गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज लेसन हमारा है 24 ब्लड सर्कुलेशन, जिसमें हम आज बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ हार्ट कि हार्ट की प्रोसेस किस तरीके से कंटिन्यूसली ह्यूमन बॉडी में होती रहती है, जिसके थ्रू ब्लड को पंप किया जाता है एंड होल और बॉडी में ब्लड पहुंचाया जाता है। मैकेनिज्म ऑफ हार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है हार्ट बीट, सेकंड है कार्डियक साइकिल, फर्स्ट बात करते हैं हार्ट बीट की। हार्ट बीट Heartbeat is a one-time heart contraction and relaxation are called heartbeat. Heartbeat during time 1 heartbeat 0.8 second. Then लीजिए heartbeat 1 heartbeat में टाइम होगा 0.8 सेकेंड। 1 मिनट हार्ट बीट 72 टाइम बीट। हार्ट 1 मिनट में 72 टाइम बीट करेगा। 1 बीट अप्रोक्सीमेटली 70 ml ब्लड पंप। 1 मिनट के अंदर हार्ट पंप करेगा 70 ml ब्लड को। सेकेंड बात करते हैं कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल कंप्लीटली 4 phases. First phase auricle relaxation, during auricle relaxation mainly whole our body collect all veins blood in pure blood whole our body, then each cells and carry mixed blood vena cava reached mixed blood a right auricle and right auricle anterior portion may present SA node a pacemaker of heart. SA node regulate a beat process for heart. So auricle relaxation condition इस सेल्स से वेंस मिक्स ब्लड को इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट करके राइट ऑरिकल्स के अंदर पहुंचाएंगी और राइट ऑरिकल्स के एंटीरियर पार्ट पर ऐसे नोड प्रेजेंट होगा। ये ऐसे नोड्स बीट की प्रोसेस के अंदर या हार्ट में बीटिंग की प्रोसेस के अंदर मोस्टली रेस्पॉन्सिबल होता है। अब होल और बॉडी से इम्प्योर ब्लड राइट ओरिकल में आ रहा है वेना केवा के द्वारा, और सबसे बड़ी बॉडी में वेन है इंफीरियर वेना केवा। उसी समय जब होल ओवर बॉडी से इम्प्योर ब्लड राइट ओरिकल में आ रहा है, उसी समय लंग्स से प्योर ब्लड को पल्मोनरी वेन लेफ्ट ओरिकल में लेके आती है। ये कंडीशन कब है? जब ओरिकल में रिलैक्सेशन है। जब ओरिकल में रिलैक्सेशन है उस समय होल ओवर बॉडी से वेना केवास के थ्रू ब्लड राइट ओरिकल में पहुंच रहा है। उसी समय लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट ओरिकल में पहुंच रहा है। धीरे धीरे बोथ ओरिकल्स आर कंप्लीटली फिल ब्लड both auricles completely filled blood. After that
auricle and venicular may present tricapsid wall and bicapsid wall are opened, so both auricles will form blood. After that, tricapsid wall and bicapsid wall opened. जैसे ही ट्राइकैप्सिड वॉल और बाइकैप्सिड वॉल ओपन होंगे, राइट ऑरिकल से इम्प्योर ब्लड राइट वेंट्रिकल में आएगा और लेफ्ट ऑरिकल से प्योर ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा. लिसन, ऑरिकल रिलैक्सेशन कंडीशन के ड्यूरिंग इम्प्योर ब्लड फुल ओवर बॉडी से राइट ऑरिकल में आया. उसी समय दैट टाइम लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्योर ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट ऑरिकल में आया. बोथ ऑरिकल्स धीरे धीरे फुलफिल होने लग गए ब्लड से. देन इंक्रीज both auricles internal pressure. After that, pressure high and opens both walls, tricuspid walls and bicuspid walls. Both walls are open. Blood enter both ventricles, right ventricle and left ventricles. Listen, right atrium, left atrium, midpoint, divided surface are called intra-auricular sulcus, and right ventricle and left ventricle middle area divided point are called intravenicular sulcus. Both auricles pressure increase, pressure highly. After that, then both tricapsid wall and bicapsid wall open. Blood enter ventricles. Slowly ventricles pressure increases. जैसे ही वेंट्रिकल्स के प्रेशर इंक्रीज होगा, वेंट्रिकल्स में ब्लड एंटर हो रहा है धीरे धीरे, तो ये बोथ वॉल जो हैं ट्राइकैस्पिड और बाइकैस्पिड वॉल क्लोज हो जाती हैं ड्यूरिंग ए ऑरिकल रिलैक्सेशन एंड ऑरिकल कंस्ट्रक्शन कंडीशन में. धीरे धीरे राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड भरता रहता है, फिल होता रहता है. ड्यूरिंग ऑरिकल रिलैक्सेशन 75% blood enter ventricles and during auricle contraction 25% blood enter ventricles. तो listen, auricle relaxation condition में 75% blood enter ventricles and auricle relaxation time duration 0.7 second. Second phase auricle contraction. During auricle contraction 25% blood entered both ventricles. After tricuspid wall and bicuspid wall are closed, auricle contraction during time 0.1 second and auricle relaxation time 0.7 second. Auricles और ventricles, auricles, right auricle and right ventricles के बीच में एक वॉल प्रेजेंट होगी, उसे ट्राइकैस्पिड वॉल कहेंगे. लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल प्रेजेंट होगी उसे बाइकैस्पिड वॉल कहेंगे. जैसे ही बोथ ऑरिकल्स में प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो ये वॉल्स ओपन हो जाती हैं और ब्लड एंटर कर जाता है वेंट्रिकल्स के अंदर. ऑरिकल रिलैक्सेशन के दौरान 75% ब्लड वेंट्रिकल्स में एंटर करेगा और ऑरिकल रिलैक्सेशन में 0.7 सेकेंड का समय लगता है.
सेकेंड फेज होगी ऑरिकल कॉन्ट्रैक्शन। ड्यूरिंग ऑरिकल कॉन्ट्रैक्शन शेष 25% जो ब्लड है वो वेंट्रिकल्स में प्रवेश करता है या वेंट्रिकल्स में एंटर करते हैं, बोथ वेंट्रिकल्स के अंदर एंटर करेंगे। और ड्यूरिंग ऑरिकल कॉन्ट्रैक्शन में टाइम होगा 0.1 सेकेंड। एट प्रेजेंट कंडीशन वेंट्रिकल्स आर फुल ब्लड, राइट वेंट्रिकल्स इम्प्योर ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल्स प्योर ब्लड। बोथ वेंट्रिकल्स आर fulfilled blood. After that, increase pressure both ventricles, so right ventricle surface present a half moon wall and left ventricle surface present half moon wall are opened. राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल की सरफेस पे वॉल प्रेजेंट होंगी, वो ओपन हो जाएंगी। वन साइड वॉल प्रेजेंट होती हैं दोनों वेंट्रिकल्स में, ये ओपन हो जाती हैं। जैसे ये ओपन होंगी ब्लड एंटर कर जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के अंदर और पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड रीच्ड होगा लंग्स में एंड राइट जो वेंट्रिकल्स है उससे ब्लड जाएगा लंग्स में पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा फुल ओवर बॉडी के अंदर। जैसे ही वेंट्रिकल्स का प्रेशर इंक्रीज होगा बोथ वॉल्स जो हैं ट्राइकैस्पिड वॉल और बाइकैस्पिड वॉल ये तो क्लोज हो जाएंगे और दोनों वेंट्रिकल्स में जो पल्मोनरी आर्टरी उनमें जो वॉल प्रेजेंट है वो ओपन हो जाएंगे जिससे ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में पहुंचेगा और इससे अरोटा के थ्रू होल और बॉडी के अंदर ब्लड पहुंच जाएगा। अब वेंट्रिकल्स का प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। जैसे ही कंप्लीटली ब्लड वेंट्रिकल से बोथ वेंट्रिकल से आर्टरीज के थ्रू लंग्स में और हुल और बॉडी में जाएगा उसी समय वेंट्रिकल्स का जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा और इन आर्टरीज का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ही वेंट्रिकल्स का प्रेशर डिक्रीज होगा बोथ प्रेजेंट ट्राइकैप्सिड वॉल और बाइकैप्सिड वॉल ओपन हो जाएंगे बिकॉज राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल बोथ ऑरिकल से ब्लड फिर वेंट्रिकल्स में एंटर करेगा। ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलती रहती है। मैंने आप सभी बात करी थी कि ऑरिकल रिलैक्सेशन के अंदर 0.7 सेकेंड के अंदर 75% ब्लड बोथ ऑरिकल से वेंट्रिकल्स में पहुंचता है। उसके बाद ऑरिकल कंट्रैक्शन की कंडीशन में जो शेष 25% जो ब्लड है वो बोथ ऑरिकल से बोथ वेंट्रिकल्स में पहुंचता है। थर्ड फेज इसका है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के दौरान क्या होता है कि दोनों बोथ वेंट्रिकल्स में प्रेशर हाई हो जाता है। उसके दौरान बोथ वेंट्रिकल्स में जो अर्धचंद्राकार हाफ मून शेप में जो वॉल प्रेजेंट होते हैं वो ओपन हो जाते हैं जिससे ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में पहुंच जाता है और अरोटा के थ्रू हुल और बॉडी में पहुंच जाता है। उसके बाद में ये दोनों वॉल्स क्लोज हो जाते हैं ताकि वापस ब्लड बोथ वेंट्रिकल्स में ना आए। थर्ड प्रोसेस, इस प्रोसेस में वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर टाइम होगा 0.3 सेकेंड का टाइम लगता है और लास्ट फोर्थ फेज है इसका वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन के दौरान फिर वही प्रोसेस रिपीट होती है। बोथ ऑरिकल्स कंप्लीटली खाली हो जाते हैं, ब्लड से ब्लड पहुंच जाता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में और अरोटा के थ्रू हुल और बॉडी के अंदर। अब वेंट्रिकल्स में बोथ वेंट्रिकल्स में ब्लड नहीं है। रिलैक्सेशन के दौरान फिर ये ट्राइकैस्पिड और बाइकैस्पिड वॉल ओपन हो जाते हैं जिससे बोथ ऑरिकल से ब्लड एंटर करता है वेंट्रिकल्स के अंदर और ये प्रोसेसली कंटिन्यूअसली रनिंग रहती है। ये कार्डियक साइकिल
के बारे में हमने अभी डिस्कशन किया है। कार्डियक साइकिल जो है 4 फेज में कंप्लीट होगी। ऑरिकल रिलैक्सेशन के अंदर लगभग 0.7 सेकंड का समय लगता है। उसके बाद में कंडीशन होती है ऑरिकल कॉन्ट्रैक्शन का 0.1 सेकंड का समय लगता है। देन वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस होगी जिसमें 0.3 सेकंड का समय लगेगा। और लास्ट जो प्रोसेस है कार्डियक साइकिल की वो है वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, जिसके दौरान वो प्रोसेस रिपीट होती रहती है। इस तरीके से ऑरिकल से ब्लड वेंट्रिकल्स में जाता है, वेंट्रिकल से लंग्स में, लंग्स और होल और बॉडी में एंटर करता है। ये प्रोसेस हमने ब्लड सर्कुलेशन की मैकेनिज्म ऑफ हार्ट हमने देखा है। मैकेनिज्म ऑफ हार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। हार्ट बीट जो 1 बीट 0.8 सेकंड में कंप्लीट होती है। 1 हार्ट बीट या हार्ट बीट को 1 सिस्टोल एंड 1 डायस्टोल कंबाइन रूप से हार्ट बीट कहा जाता है। 1 सिस्टोल एंड 1 डायस्टोल को कंबाइन रूप से 1 हार्ट बीट कहा जाता है। कार्डियक साइकिल 4 फेज में कंप्लीट होगी। ऑरिकल रिलैक्सेशन, ऑरिकल कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन।